इन दिनों वसुंधरा राजे के बजट सत्र में मौजूद न होने की खूब चर्चा हो रही है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने राज्य के बजट सत्र में मौजूद नहीं होने की वजह बताई। साथ ही राठौड़ ने विधानसभा चुनाव की हार और उपचुनाव में खुद की भूमिका को लेकर भी बात की है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी मीडिया। राजेंद्र राठौर गुरुवार को जयपुर पहुंचे। इस दौरान जब उनसे राज्य के बजट सत्र में मौजूद नहीं होने पर सवाल किया गया तो राठौर बोले कि कुछ निजी कारणों से नहीं आई। ऐसे तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी नहीं आए। वहीं करोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे पर राठौर बोले कि करोड़ीलाल मीणा ने रघुकुल रीत सदा चली आई की प्रथा पर इस्तीफा दिया है। आज के समय में ऐसे नेता नहीं मिलते हैं। सरकार और किसान को उनकी जरूरत है। भाजपा नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए। इस दौरान राठौर अपनी विधानसभा चुनाव की हार पर बोले कि मैं अपनी कमी से चुनाव हारा, मैं अपनी परंपरागत सीट को छोड़कर वहां गया था। सुनिए राठौर ने क्या कुछ कहा। किरोड़ीलाल जी को मैं इस बात के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई, आजकल नेता बोलते हैं, बोल कर दूसरे दिन भूलते हैं। किरोड़ीलाल जी भूले नहीं और अपनी बात पर रहे, उसके लिए इसीलिए उनको लोग एक मजबूत नेता के रूप में याद करते हैं। परंतु राजस्थान को जरूरत है, विधानसभा को जरूरत है, किसान को जरूरत है किरोड़ीलाल जी को। मैं सार्वजनिक तौर पर आग्रह करूंगा कि वो अपने पुनर्विचार करे और वो अपने मंत्री पद का दायित्व को पूरा करें। कोई न कोई ऐसे कारक और कारण रहे होंगे। किरोड़ीलाल जी कोई निजी किसी शादी समारोह में थे, वसुंधरा जी किसी निजी कारण से नहीं आई होंगी। अशोक गहलोत भी तो नहीं पधारे। वसुंधरा जी तो पहली बार किसी बजट में नहीं आए। अशोक गहलोत साहब तो कभी पधारते ही नहीं थे जब जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे को, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के नेतृत्व जो काम करेगा, जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। उस समय इस उपचुनाव के अंदर एक कार्यकर्ता के नाते काम करने की आवश्यकता है। नई भूमिका का अब नई भूमिका के लिए मैंने अपने नेतृत्व से कभी कहा नहीं। मैं अपनी सीट को छोड़कर, परंपरागत सीट को छोड़कर अपनी इच्छा से दूसरी सीट पर गया। कई कारक और कई कारण रहे जिनका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, पर जय जय है, पराजय पराजय है। मैंने पराजय को स्वीकार किया है। इसको मैं अपनी व्यक्तिगत कमी मानता हूँ, मेरी खुद की कमी रही। किसी न किसी कारण से मैं जिस शेखावाटी में, जिस जिले के अंदर मेरी जवानी निकली, मैं वहाँ के लोगों का मन को जीत नहीं पाया। मैं समझता हूँ मेरी कमी रही, इसलिए नई भूमिका की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा। ना ही मैंने मांग की है, ना ही अब मेरा अधिकार है कि मैं नई भूमिका के लिए कहूँ कि मुझे नई भूमिका में काम। मैंने कहा ना, इस बार जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार का राजस्थान परफॉर्म नहीं कर सका। कई प्रकार के नैरेटिव बनते चले गए और मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो काल्पनिक बातें जिनके आधार पर मतों का ध्रुवीकरण हुआ दूर होती जा रही है। तो आप देखेंगे तो वही लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं जो इन्हीं लोगों के कारण से लोग भावनी बातों में आते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पांच 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 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। मैं समझता हूँ 90% से ज्यादा नतीजा हमारे। एक सीट कौन सी? कोई सी भी हो सकती है।